सुनिए होली की पौराणिक कथा। होलिका दहन से बदलेगी कई राशियों की किस्मत। होलिका दहन के बाद इन राशियों के जीवन से दूर होगा दुर्भाग्य। पहले सुनिए कथा, फिर आखिर में जानिए किसकी राशि में क्या बदलाव होगा। जब फागुन का महीना आता है तो टेसू के फूल खिलते हैं, हर मन में उमंग भरती है और हर ओर रंग बिखर जाते हैं। दुश्मनी भूलकर सब लोग दोस्त बनते हैं और दिलों से दिल मिल जाते हैं। तब होली का पावन त्योहार आता है। कितने ही रंगों को अपने में समेटे ये त्योहार जब आता है तो हर ओर छोटों से लेकर बड़ों तक सभी में खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहार एवं उत्सवों को सभी धर्मों के लोग आदर के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। होली के विभिन्न रूप। होली को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न मान्यताएं हैं और शायद यही विविधता हमें सांस्कृतिक एकता के बंधन में बांधती है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता एवं दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। होलिका की कथा। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम के एक अत्यंत बलशाली एवं घमंडी राक्षस खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर यानी कि नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसके अनेक कठोर दंड दिए, परंतु भक्त प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वे आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, किंतु आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, परंतु ईश्वर भक्त प्रहलाद बच गए। तब से ही होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आधुनिक होने लगी है होली। अन्य त्योहारों की तरह होली का त्योहार भी अब आधुनिक होने लगा है। रंगों का त्योहार होने के कारण अब प्राकृतिक रंगों की जगह रासायनिक रंगों का प्रचलन बढ़ गया है। भांग, ठंडाई और दूसरे नशे प्रयोग किए जाने लगे हैं और लोक संगीत की जगह अश्लील और गंदे अर्थों वाले फिल्मी गानों का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए जानते हैं किन राशियों में क्या बदलाव आएगा जिसकी वजह से आपकी किस्मत बदलने वाली है। मेष राशि। सितारा दोपहर तक कामयाबी देना तथा बेहतरी के हालात रखने वाला होगा, मगर बाद में हर मोर्चे पर सचेत रहने की जरूरत होगी। वृश्चिक राशि। जो हर मोर्चे पर आपको कदम को बढ़ने की तरफ रखेगा, यत्न करने पर कोई स्कीम मैच्योर होगी। मिथुन राशि। दोपहर तक कामकाजी कामों को निपटाने के समय फेरबदल, व्यस्तता भी रहेगी, मगर बाद में सरकारी कोशिशें रुकती भटकती नजर आएंगी। कर्क राशि। दोपहर तक कारोबारी कोशिशों में लाभ देगा, मगर बाद में कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता अच्छा रिटर्न जरूर देगी। सिंह राशि। समय कारोबारी कामों में लाभ देने का तथा कारोबारी दिक्कतों को दूर करने का होगा, मगर घरेलू मोर्चे पर कुछ तनातनी रहेगी। तुला राशि। दोपहर तक व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला होगा, इज्जत मान की भी प्राप्ति होगी, मगर बाद में अपने आप को झमेलों से बचाकर रखना बहुत जरूरी होगा। वृश्चिक राशि। दोपहर तक कामयाबी इज्जत मान देने तथा दुश्मनों को कमजोर करने वाला होगा, मगर बाद में समय व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला बन जाएगा। धनु राशि। कामकाजी कामों में कदम बढ़ने की तरफ नजर आएंगे, मगर बाद में जोर लगाने पर ही कामयाबी मिल पाएगी। मकर राशि। पेट के लिए ढीला मर्यादित खाना पाना सही रहेगा, मगर बाद में ही फ्रंट पर बेहतरी होगी। कुंभ राशि। अर्थ यानी कि पैसे की जो दशा होगी वो कंफर्टेबल होने वाली है, लेकिन बाद में कामकाजी प्लानिंग अच्छा रिजल्ट जरूर देगी। मीन राशि। ज्यादा एहतियात परेशानी करने वाला होगा, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी और इज्जत मान जरूर बढ़ेगा। होली के असली उद्देश्य के बारे में भी जानते हैं। होली केवल मस्ती और हुड़दंग से भरपूर त्योहार नहीं है, बल्कि इस त्योहार के पीछे अनेक धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हैं। लोक संगीत, नृत्य, नाट्य, लोक कथाओं, किस्से, कहानियों और यहाँ तक कि मुहावरों में भी होलिका के पीछे खूबसूरत संस्कार एवं पहलू देखने को मिलते हैं। होली को आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। ये सभी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा देती है। इस त्योहार पर हमें ईर्ष्या, द्वेष एवं कलह आदि बुराइयों को दूर भगाना होगा, तभी होली का त्योहार मनाने में सार्थकता हासिल होगी। जय श्री राम।